हेलो दोस्तों, मैं अमरचंद प्रतीक, आपके अपने यूट्यूब चैनल अमरचंद बुलिवाल में आपका स्वागत है। हम त्रिभुज से रिलेटेड टॉपिकों के बारे में अपन यहाँ पे देख रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने त्रिभुज की परिभाषा, त्रिभुज के प्रकार, ठीक है, जो कितने आधार पर, दो आधार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, तीन प्रकार होते थे जो अपन ने पिछले वाले वीडियो में अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है त्रिभुज से रिलेटेड, वह है त्रिभुज की विशेषताएं, जो कक्षा 6 से लेकर 10 तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम त्रिभुज की विशेषताओं के बारे में अपन यहाँ पे चर्चा करते हैं और आपको अच्छे से उदाहरण सहित में यहाँ पे आपको त्रिभुज की जितनी भी विशेषता है वो यहाँ पे सामान्य तरीके से आपको यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, त्रिभुज सभी जानते हैं, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। ठीक है, ये पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, यानी कोण ए, कोण बी, कोण सी। ठीक है, कोण का चिन्ह कैसे होता है, इस प्रकार से अपन कोण को दर्शाते हैं। ठीक है, इस कोण का नाम क्या हो गया, कोण ए। इस कोण का नाम क्या हो गया, कोण बी। इस कोण का नाम क्या हो गया, कोण सी। ये कोण का चिन्ह होता है। आगे बात समझ में। अब अपन त्रिभुज की विशेषताओं की चर्चा कर रहे थे, तो सबसे पहली विशेषता आप नोट कर लेना और समझा दूंगा, मैं उदाहरण द्वारा समझा दूंगा आपको, अभी यहाँ पे याद करा दूंगा। ठीक है, पहली विशेषता होती है त्रिभुज के कितने कोण होते हैं, 1 2 3। ठीक है, एक यहाँ पे दे दो, एक को एक दे दो, 2 और 3। जो त्रिभुज के तीन कोण है ना, इन तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो पहली विशेषता लिख लो आप यहाँ पे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, तीन कोण होते हैं, इनका योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखो, कोई भी दो कोण पता है ना आपको, तो आप तीसरा कोण निकाल सकते हो। जैसे कोण 2 का मान मान लो आप, कोण बी का मान मान लो आप, मान लो 70 डिग्री, कोण बी का मान लो आप 100 या 80 डिग्री। ठीक है, तो कौन सी का मान निकालना है आपको, तो आप निकाल सकते हो। तो आप यहाँ पे मान रखोगे। ठीक है, कोण ए का मान कितना है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, यही ना इनके मान, यानी इसके नाम पे ही ये बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे कोण ए का मान जितना है वो लिख दो आप, 70 डिग्री। कोण बी का मान कितना है, 80 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लो, 150। ठीक है, ठीक है, ये होगा प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ये प्लस वाली है और ये यहाँ पे बीच में बराबर का चिन्ह है। जब बीच में बराबर का चिन्ह होता है ना, तो यहाँ पे जो प्लस वाली चिन्ह होता है ना, ये उधर कूद के जाता है और ये इनकी सीमा कहलाती है। जब प्लस वाला इसको कूद के जाएगा तो माइनस में आएगा, गुणा वाला जाएगा तो भाग में आएगा, भाग वाला जाएगा तो गुणा में आएगा। अपोजिट चिन्ह होते हैं, माइनस वाला इसको कूद के जाएगा तो प्लस में, प्लस वाला कूद के जाएगा तो माइनस में, भाग वाला जाएगा तो गुणा में और गुणा वाला जाएगा तो भाग में। ये आपको सामान्य नियम गणित के याद रखने हैं। ठीक है, तो ये प्लस वाला की जगह किस में जाएगा, माइनस में। 180 माइनस 150 डिग्री कितना बचा, 30 डिग्री। तो कौन सी का मान कितना गया अपने यहाँ पे, 30 डिग्री। अब तीनों को जोड़ लो, वापस 180 आ जाएगा। तीनों कोणों का मान कितना जाएगा, 180। तो तीसरे कोण का मान क्या आ गया अपने पास में, कोण सी। ठीक है, तो ये त्रिभुज की पहली विशेषता है। चलो अपन बात करते हैं त्रिभुज की दूसरी विशेषता। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है त्रिभुज की दूसरी विशेषता। ठीक है, देखो तो ध्यान से देखना, त्रिभुज की दूसरी विशेषता बोलती है, ये अपने पास में कोई त्रिभुज है। ठीक है, ठीक है, जैसे अपने पास में ये कोई त्रिभुज मान लो आप। ठीक है, त्रिभुज, ठीक है, ये अपने पास में कोई त्रिभुज है। अपन दूसरी विशेषता की बात कर रहे हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब त्रिभुज की किसी भुजा को अपन ऐसे बढ़ाते हैं बाहर की तरफ, ठीक है, तो यहाँ पे जो कोण बनता है इसको बोलते हैं अपन बहिष्कोण। कौन सा कोण बोलते हैं, बहिष्कोण। और इसका मान क्या होता है, यहाँ पे जो कोण बनते हैं ना, इन दोनों कोणों का योग ही इस कोण के बराबर होता है। आगे बात समझ में। अभी आपको उदाहरण से मैं अच्छे से समझा देता हूँ। नाम दे दो पहले इसको, ए बी
सी, और यहाँ पे दे सकते हो आप इसको डी, जो भी चाहो, ठीक है। ये अपने पास में एक त्रिभुज है, ठीक है, ये अपने पास में त्रिभुज है। इसको मान लो आप 1 2, ये कोण 3 और ये कोण 4, ठीक है। अब अपनी दूसरी विशेषता क्या है, किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर, ठीक है, किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर, त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बना बहिष्कोण का मान, बना बहिष्कोण, ठीक है, बहिष्कोण का मान त्रिभुज के दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। बहिष्कोण का मान त्रिभुज के अंतः, या आप एक से लिख सकते हो त्रिभुज के दोनों अंतःकोणों के, त्रिभुज के दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है, ठीक है। ये अपने पास में दूसरा नियम। अब इसको समझ लो आप। अभी मैंने बोला है यहाँ पे जो कोण बनता है, यहाँ पे कोण, जो ये कोण 4 है, इसका मान क्या होगा, कोण 1 प्लस कोण 2 के योग के बराबर होगा। आगे बात समझ में, ये यानी कि क्या हुआ, अब जैसे अपने पास में कोई त्रिभुज देता है ऐसा, ठीक है, ठीक है ना, ये वाला अपने पास में त्रिभुज देता है, और यहाँ पे अपने पास में कोण का मान दे रखा है, आप मान लो इसको 110 डिग्री, ठीक है, 110 डिग्री मान लो आप। तो अपने को यहाँ से पूछता है ये वाला कोण, ठीक है, कोण ए, कोण बी, कोण सी, और यहाँ पे अपने पास में डी, ठीक है। यहाँ पे पूछता है कि कोण ए प्लस कोण बी का मान कितना होगा। तो आप डायरेक्टली बता सकते हो यहाँ पे ये जो कोण बनता है ना, ये वाला कोण, ये कौन सा कोण है, बहिष्कोण है, और बहिष्कोण का मान क्या होता है, इस वाला कोण और ये दोनों कोणों का योग क्या होता है, बहिष्कोण का मान होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी का मान कितना हो गया, 110 डिग्री हो गया। यदि आपने पास में ये वाला कोण दे दे, ठीक है, ये वाला कोण अपने पास में दे दे 60 डिग्री, ठीक है, और ये वाला भी नहीं दे, ये वाला भी नहीं दे, आपको पूछ ले कोण बी का मान कितना है, तो आप निकाल सकते हो, क्योंकि अपन जानते हैं कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना होता है, 110 डिग्री दे रखा है यहाँ पे ना, दोनों कोणों का योग है तो 110 के बराबर होता है। तो यहाँ पे कोण ए का मान दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है, और अपने पास में यहाँ पे क्या है, कोण बी बराबर 110, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया था कि जो प्लस में होता है इसको पूछ के जगह तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो कोण बी का मान क्या आ जाएगा, 110 माइनस 60 बराबर 50, तो ये कितना हो गया 50। अब यहाँ पे देख लो दोनों कोणों का योग कितना आ रहा है, 110 डिग्री आ रहा है। आगे बात समझ में। तो दूसरा नियम क्या बोलता है, किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण का मान त्रिभुज के दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। एक चीज और यहाँ पे नोट कर लो, त्रिभुज की तीसरी विशेषता के रूप में जो बहिष्कोण बनता है ना, जैसे ये वाला, ये अपने पास में त्रिभुज है, ठीक है, अच्छे से समझ लो, आप अच्छे से समझ लो, हर एग्जाम में काम आएगी चीजें, ठीक है। जैसे यहाँ पे अपने पास में बहिष्कोण बन रहा है, ठीक है, ये 120 डिग्री का कोण अपने पास में, ठीक है। अब ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण, यानी कि ये पूरा कोण आप जानते हो, जैसे कौन सा कोण है, रेखिक कोण, मैंने अच्छे से समझा रखा है, प्लेलिस्ट में जाके कोणों वाला वीडियो देख लेना, आपको अच्छे से सभी प्रकार के कोणों के बारे में समझ में आ जाएगा। रेखिक कोण, सरल कोण, ठीक है, ये वाला कोण है। तो ये रेखिक कोण कितने डिग्री का होता है, रेखिक कोण 180 डिग्री का होता है। यदि ये वाला कोण 4 और कोण 3 दोनों कितने योग का है, कोण 3 प्लस कोण 4, ये आप नाम दे देना इसको, कितने डिग्री का, 180 डिग्री है, ठीक है, 180 डिग्री है। तो कोण 4 का मान दे रखा है अपने पास में, कोण 4 का मान कितना दे रखा है, 120 बराबर 180 डिग्री। तो ये बराबर में जाएगा तो कोण 3 का मान कितना आ जाएगा अपने पास में, इसमें से माइनस करोगे तो अपने पास में आ जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे कितने आ जाएगा, ये रेखिक कोण के हिसाब से वैसे भी, ठीक है, कितनी डिग्री का आ जाएगा, कोण 3, ये आ जाएगा 60 डिग्री। और ये दोनों कोण कितने के हैं, दोनों कोण कितने के होते हैं, ये इसके बराबर होता है, ये कोण और ये कोण इसके बराबर होता है। ये दोनों कोणों का योग क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 120 डिग्री, ठीक है। ये अपने पास में त्रिभुज की तीसरी विशेषता समझ सकते हो, ठीक है। अगली जो
विशेषताएं हैं त्रिभुज की, ठीक है। अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझा देंगे उदाहरण सहित, ठीक है। इन दोनों विशेषताओं को आप समझ लेना अच्छे से, जिसमें से इंपॉर्टेंट विशेषता फिलहाल तो ये वाली है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।